तो हेलो दोस्तों, धरातल एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पीएचडी नोटिफिकेशन जो आईआईएफटी की तरफ से निकला है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं अगर जनरली, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। आप हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और हम उसमें पीएचडी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करते हैं। और अदर जहाँ पर भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी का अगर एडमिशन निकलता है, तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना करके आप तक लेके आते हैं। ठीक है। तो अगर आप हमारे इस वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं, अगर हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। जितना हो सके आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है। और आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आपको वो कमेंट करके बताएं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं ये पीएचडी नोटिफिकेशन जो ये आईआईएफटी की तरफ से निकला है। इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि ये दिल्ली में है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। और ये दिल्ली में साउथ दिल्ली में है। साउथ दिल्ली में ये है आपका जेएनयू के आसपास में है। जेएनयू के पास में है। ये कटवरिया सराय में है। ठीक है। तो यहाँ पे इनका पीएचडी का फुल टाइम प्रोग्राम है। फुल टाइम भी है, आप देख सकते हैं, और ये पार्ट टाइम भी है। ठीक है। दोनों प्रोग्राम इसका। ठीक है। तो इसके मोस्टली कितने कैंपसेस हैं, कैंपस की बात करते हैं। ये दिल्ली है, कोलकाता, काकिनाडा, और ये गिफ्ट सिटी। ठीक है। तो टोटल इनके चार कैंपस है। तो हम बात करते हैं कि इसमें टोटल कितनी सीट्स है, इसमें एडमिशन कैसे लेना है, इसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। तो आप देख ले। हाँ, देखो, इन्होंने बोला हाउ टू अप्लाई कैसे है। ये आपको क्या करना है, ये ब्रोशर है, ये पीएचडी मैनेजमेंट का है। ठीक है। मैं ये ब्रोशर जो मैंने है इसको मैं मैनेजमेंट का निकाला हूँ। बाकी आप सबका अलग अलग ब्रोशर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसेस है। आप जब भी जाएंगे। ठीक है। और इसका फीस 2500 रुपये है, और SC ST के लिए 1250 रुपये है। ठीक है। और ये 30 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉरेनर जो होगा उसके लिए $120 है। ठीक है। 11,214 रुपये, वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और ये दिल्ली कैंपस में है, डॉक्टर प्रीति, ये इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। ठीक है। हाँ हाँ, मैंने आपको बताया था ना ये कटोरिया में है। देखो, ये B21 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, ये ये है एनसीईआरटी के पास में। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के पास में है आप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका डेट के ऊपर बात करते हैं। जो इसका लास्ट डेट है वो 30 तारीख है। और शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उसको मई में बता दिया जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यू के लिए फर्स्ट वीक जून में बुला दिया जाएगा। ठीक है। और डिक्लेरेशन आपका रिजल्ट आ जाएगा जून के थर्ड वीक में आ जाएगा। और ये जो पीएचडी जो प्रोग्राम है जो 2 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें अब इम्पोर्टेंट क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मैं आपको पिछली वीडियो में भी यही भी बताया कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको ज़रूरी है। ठीक है। और वो कितने पेजेस का होना चाहिए, 4 से 5 पेजेस का होना चाहिए। स्टेटमेंट पर्पस में जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SOP। तो SOP आपको कैसे लिखना है। ठीक है। तो अगर आपका बेस्ट SOP है, अगर मान लो आपने AI से लिखा है, तो AI को डिटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी क्वारी है, आपको प्लेगरिज्म को चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपका इस टाइप की अगर कुछ भी क्वारी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी वहां से आपकी हेल्प करेंगे वन बाय वन। ठीक है।
और आपका उसके बाद में आपका 10th का मार्कशीट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लिखा है कॉपी एसएससी लेवल तक का, ठीक है। और 10th से आपका स्टार्ट करके आपका डिग्री लेवल तक, मतलब पीजी तक। और 1 आपका एक फोटो होना चाहिए, फिर 2 आपका रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जिसको हम इसको भी बोलते हैं LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। और ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को कैसे लिखते हैं और कहाँ से करवाना है, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप इसको हमें कमेंट करके बताइए, हम इसका भी आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। फिर एटलीस्ट 1 एग्जांपल ऑफ द स्कॉलर रिसर्च एंड प्रोफेशनल राइटिंग, जैसे कि आपके पास अगर होगा, फॉर एग्जांपल ये डिजायरेबल है, अगर आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। अगर अगर आपका अगर मास्टर का अगर डेजर्टेशन है तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और अगर SC ST कैटेगरी है तो उसके लिए सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। SC ST सर्टिफिकेट, OBC का क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल PWD कोड है तो आपको उसको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। अभी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज कैसे लिखना है, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली 5 क्वेश्चन है। आप ये PhD करने के लिए आप क्यों मोटिवेटेड है, आपका ब्रॉड एरिया क्या है, उसमें आपको क्या क्या करना मेंशन करना है, ब्रॉड एरिया, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, आपका क्या सेक्टर्स है, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आपको ऐड करना है उससे रिलेटेड, ठीक है। और एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस टिल डेट तक का, ठीक है, ये भी ऐड करना है। और एंटिसिपेटेड सोर्सेज एंड डाटा, जैसे आप कहीं से आप कोई डाटा ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी आपको मेंशनिंग करना पड़ेगा, सैंपल, ठीक है। आपको मेथड कौन सा मेथड्स यूज़ करेंगे, कितना सैंपल्स आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये SOP लिखना बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है। अगर ये इसके लिए अगर मैं बोल रहा हूँ आप हमें कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताएंगे तो हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको सैंपल भी दे दिया, ठीक है। और हम बात करते हैं, अभी देखते हैं आपको अगला हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लाइब्रेरी अच्छा है, आपका यहाँ पे फीस आपका 0 फीस है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और टॉप इंस्टीट्यूट है, ये दिल्ली में है, ठीक है। और ये उसके अंदर आता है FTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एलिजिबल आपका क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। आपके पास में 2 ईयर का मास्टर्स होना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपका बैचलर है तो आपका बैचलर 4 ईयर का होना चाहिए और 55% आपका होना चाहिए, ठीक है। और यही है इसका। और ये PhD का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो आपका मिनिमम 3 ईयर का है और मैक्सिमम 5 ईयर का है, ठीक है। और ये आपको फेलोशिप भी देता है, ठीक है। और इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो टोटल 1 आवर का है, मतलब selected scholar require the mandatory attend the coursework IIFT during the first year program and total coursework of the 18 credit and 1 credit 10 hours, तो मतलब आपको 180 आवर्स का कोर्स वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका MPhil है तो भी अच्छी है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए अब नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं। ये है गिफ्ट का देखिए, तो आपका यहाँ पे देखिए दिल्ली में आपका 6 सीट्स है, ठीक है। ये दिल्ली में है। और GMS में फाइनेंस में 3 सीट्स है, कोलकाता में 2 है, ये काकीनंदा में 3 है और गिफ्ट में 3 है, मार्केटिंग में 1 3 1 4, IT में है 2 एंड 1। तो ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स हैं। और एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो नो एज लिमिट, ठीक है, एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप अगर सरकारी नौकरी में है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आपके पास JRF है तो अच्छी बात है, अगर JRF नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी क्या करेगा, आपको फेलोशिप दे देता है, ठीक है। देखिए आपका अगर जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट
for interview will be based on the available PhD seats. JRF qualify will be called for directly interview. एंड वेटेज क्या रहेगा, अगर आपके पास अगर नेट है तो आपको 70% मिलेगा और 30% आपका इंटरव्यू में मिलेगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपका अगर नेट और जीआरएफ है तो आपका 70 नंबर तो ऐसे मिल गया। अगर आप इसमें से अगर मान लो आपको 20 भी मिल गया तो आपको 90 मार्क्स मिल गया, तो आपको चांसेस 90% तो आपका चांस हो गया सिलेक्शन का। ठीक है, तो ये कुछ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका फीस है कितना, आप ये पार्ट टाइम का देख सकते हैं, लेकिन फुल टाइम के लिए कुछ भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, आप देख सकते हैं फुल टाइम के लिए 0 है। आ, ये है एक्टिविटी फी पेड फॉर द टाइम टू ज्वाइनिंग 3 ईयर। आपको ज्वाइनिंग के टाइम में आपको 50,000 आपको पे करना पड़ेगा। एनुअल फी विल बी पेड, ये 10,000, ये कुछ है, आपको थोड़ा सा देख लेना है, लेकिन इसका ट्यूशन फीस 0 है। ठीक है, हाँ, और रिफंड इन केस अगर आप एडमिशन को अगर विड्रॉ करते हैं तो रिफंडेड एज पर यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे जो फेलोशिप मिलेगा देख सकते हैं 37,000 प्लस SRA, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जीआरएफ अमाउंट से भी ज़्यादा पैसा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर इम्पोज अगर कुछ पेनल्टी है, पेनल्टी ये पेनल्टी 2,000 पर मंथ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी अगर मैं अगर ऐसे इसका, आप इसको ब्रोशर को पढ़ लेना, मैं आपको अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं अगर ऐसे और भी अगर इंफॉर्मेटिव अगर आपको वीडियो भी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर हमारे चैनल में अगर एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।